Welcome to DPM 103. This question are based on the following information. In sport gamblings, fractionals odd are often used. If a bookmaker is offering an odd of 10-1 on a particular team, it means that for every 1 rupees that gambler puts at a stake, he earns rupees 10. In addition to the original stake being returned to him, ठीक है. If the team loses, the gambler of course does not win anything and lose his stake on a particular day. When 3 football match were taking place, ठीक है, ये कुछ सिनारियो दे दिया. Match 1 is between team A and team B. Match 2 is between C and D. Match 3 is between E and F. Has offered the following odds on different day. ठीक है, वो ये odd दिया है. odd के लिए कुछ उसने कंडीशन बताई है कि ये कंडीशन होती है. क्या कंडीशन बताई है देखते हैं. उसने बोला है कि मान लो कि ये मैच 1 में B है, उसका odd क्या है 10-1. का मतलब क्या हुआ, अगर उसने 1 रुपया उसने पे किया है ना, गैम्बल किया 1 रुपया, तो अगर वो जीत गया तो 1 रुपये का कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा. तो उसको 10 रुपया भी मिलेगा प्लस जो 1 रुपया उसने लगाया वो भी मिलेगा. ठीक है, लेकिन ये कब, जब जीता तो टीम जीता तो बी विन हुआ. तो अगर बी हारा तो क्या होगा, ये 1 रुपया होगा वो नहीं मिलेगा उसको वापस. बात खत्म, हार गया है ना. बोल रहा है कि अपसेट happens when a team beats an opposing team, है ना, which had better chance of winning. ठीक है, a bookmaker offers worse odd on team that were accepted to win, है ना. मतलब क्या बोल रहा है कि देखो ये 1 रुपया डाला तो 10 रुपया उसका हो रहा है, यहाँ 4 रुपया डाला तो 1 रुपया ही हो रहा है ना. मतलब 4 रुपया इन्वेस्ट करके 1 रुपया मिल रहा है ना. तो टोटल कितना रिटर्न कितना है, 5 रुपये का, 4 पे 5 का रिटर्न है ना. या 1 रुपया डालो 11 रुपया मिलता है, रिटर्न 1 पे 11 का. सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ है, बी पे. मतलब बी का जीतने का पॉसिबिलिटी कम होगा, इसलिए वहाँ रिटर्न ज़्यादा है. और ए का जीतने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ रिटर्न कम है ना. ठीक है, रिस्क ज़्यादा, वहाँ रिटर्न ज़्यादा होता है ना. ठीक है, चलो ये सब इरेज कर देते हैं. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सीधा वहीं पे जाता है. Amit put ₹100, है ना. Amit put ₹100 at stake in each of 3 match, 1 team per match. What is the maximum possible amount that he can receive if there is only 1 match that result in upset, है ना. कोई एक मैच ही अपसेट हो रहा है, कोई एक मैच अपसेट हो रहा है, तो किस मैच को हम अपसेट कराएंगे, क्योंकि सब में मनी तो उसने इक्वल डाला है ना. तो आइदर हारा तो मनी गया, जीता तो पैसा उसका जो ओड है उस हिसाब से आएगा. तो जहां मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी आ रहा है वहां हम अपसेट कराएंगे. ठीक है, देखो यहाँ 1 से 10 बन रहा है, यहाँ 2 से 7 बन रहा है, और यहाँ 1 से 20 बन रहा है. ठीक है, ये सब वो टीम है जिसका हारने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ ओड है वो ज़्यादा दिया है. ठीक है, तो ये सब में 100 डालने में फ़ायदा कहाँ है, यहाँ 1 रुपया डाला 20 रुपया निकला, वही फ़ायदा है ना. तो 100 रुपया डालेगा तो कितना, 2000 निकलेगा, प्लस 100 रुपया ये वापस भी आ जाएगा. टोटल ये कितना, 2100 रुपया तो यहाँ से ही निकलेगा, है ना. बाकी सब जगह कोई जगह ऑड नहीं हो रहा है, तो मतलब ये टीम हारेगी, ये टीम जीतेगी. 4 रुपया डाला 1 रुपया आएगा, 100 रुपया डालोगे कितना आएगा, 25 आएगा. 4 पे 1, 100 पे 25, 25 मतलब 125 रुपया ये हो गया. ठीक है, प्लस 5 रुपया डाला 2 रुपया निकला, 10 रुपया डाला 10 रुपया डाला 4, 100 रुपया डाला 40, 140 यहाँ से आएगा. ठीक है, तो ये कितना बना, 2365 ऑप्शन है. ठीक है, इफ देयर वाज नो ऑफसेट इन एनी ऑफ द 3 मैचेस एंड भास्कर बेट 20, 40, 60 इन ईच मैच and he ended up earning maximum possible amount, then what is his total earning. maximum possible amount चाहिए उसको. अब देखो अपसेट नहीं हो रहा, मतलब ये हार रहा है, ये जीत रहा है, ये हार रहा है, ये जीत रहा है, ये हार रहा है, ये जीत रहा है. ठीक है, अब मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम पैसा जहाँ मिल रहा है वहाँ वो लगाएगा मैक्सिमम पैसा, है ना. यहाँ 5 पे 2 मिल रहा है ना,
यहाँ 5 पे 1 मिल रहा है तो यहाँ ऑफ कोर्स मैक्सिमम नहीं लगाएगा, यहाँ लगाएगा। मैक्सिमम कहाँ लगाएगा? यहाँ 60 रुपीज़ यहाँ लगाया। फिर 4 पे 1 मिल रहा है, 5 पे 1 मिल रहा है तो 40 यहाँ लगाएगा, 20 यहाँ लगाएगा। ठीक है, रिटर्न कितना आएगा? 4 पे 1 है, 40 पे 10 प्लस 40 टोटल कितना? 50 हो गया ये। 5 पे 2 तो इंटू 12 कर दो तो 60 पे कितना? 24 है ना, तो 24 प्लस 60 ये कितना होगा? 84 यहाँ से। फिर 5 पे 1 20 पे 4 रुपया तो 24 यहाँ से। ठीक है, तो देन टोटल अर्निंग कितनी हुई? टोटल इसकी 8 और 10 15 158 उसकी अर्निंग हुई। 158 ऑप्शन है। ठीक है, इफ रवि बेट इक्वल अमाउंट ऑन ऑल द 6 मैच 16 है ना, देन विच रिजल्ट्स आर मोस्ट फेवरेबल टू हिम इफ देयर वाज टू अपसेट है ना, पिक द ऑप्शन विद द विनिंग टीम। ठीक है, अच्छा विनिंग टीम हमको निकालना है, विनिंग टीम। तो यहाँ कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। उसने क्या पूछा? इफ रवि बेट इक्वल अमाउंट ऑन ऑल 6, ठीक है, सब पे डाल दिया। Then which results are most favorable to him if there are 2 upset? ठीक है, अगर 2 अपसेट है ना, तो फेवरेबल कौन सा होगा? ऐसे 2 अपसेट जहां सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है ना, यहाँ 2 पे 7 मिल रहा है, 1 पे 10 मिल रहा है, 1 पे 20 मिल रहा है, तो ये तो सबसे ज्यादा फेवरेबल अपसेट है। ये उससे थोड़ा कम फेवरेबल है, ये सबसे कम है ना। तो ये 2 ही अपसेट है तो ई और बी को जिताएंगे। ठीक है, इसमें डी को नहीं जिताएंगे, ये सी जीत रहा है उसको जीतने देंगे, है ना। तो यहाँ विनिंग टीम क्या है? बी सी ई, सिंपल ऑप्शन है। सुरेश हैज स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट टीम एफ विल विन एंड ही बॉट स्टैक ऑफ ₹50, 50 रुपया का स्टैक किया। He bought stack of 50 in one team of playing match 2। तो मैच 2 में यहाँ भी 50 रुपीज़ का स्टेक है, यहाँ इस टीम में 50 रुपीज़ का स्टेक है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम मिनिमम अर्निंग? मैक्सिमम और मिनिमम अर्निंग में क्या डिफरेंस है ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो मिनिमम अर्निंग तो क्या होगा? दोनों टीम हार जाए। मिनिमम अर्निंग क्या है? 0, दोनों टीम हार गई। मैक्सिमम अर्निंग क्या होगा कि भाई मान लो कि ये टीम जहां लगाया वो भी जीत जाए, और मैच 2 में जहां मैक्सिमम प्रॉफिट है वहीं पे उसने लगाया वो जीत जाए। मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ? डी पे है, यहाँ उसने 2 रुपीज़ लगाया, 7 रुपीज़ मिल रहा है, 2 रुपीज़ पे 7 रुपीज़ मिल रहा है, मतलब 50 रुपीज़ पे कितना? 25 इंटू 7 175 प्लस 50 रुपया प्लस 50 ये तो 225 रुपीज़ टोटल मिलेगा यहाँ अर्निंग, है ना। और 5 रुपीज़ पे 1 रुपीज़ मिल रहा है, 50 पे 10 मतलब 60 रुपीज़ यहाँ से मिलेगा, तो टोटल कितना? 285 रुपीज़ मिलेगा, है ना। और यहाँ 0, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 285 रुपीज़, सिंपल 285 ऑप्शन है। सब में यू आर द विनर। ठीक है, मिलते हैं अगले टीपीएम में।